माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका सर LPS सर आप लोग को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 14 वॉइस चेंज द वॉइस चैप्टर का एक्सरसाइज 60 का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। Somebody must have found the lost baby by now। ये जो सेंटेंस है इसमें दो तीन पार्ट्स हैं जिस पर आप लोगों को गौर फरमाना होगा, ध्यान देना होगा। तो इस टेंस में जो है द लॉस्ट बेबी जो है वह ऑब्जेक्ट है। जो है द लॉस्ट बेबी वो आपका ऑब्जेक्ट है। उसको हम लोग सभी के स्थान पर लाएंगे द लॉस्ट बेबी। उसके बाद आपका मॉडल वर्ब मस्ट हैव है, बिन लगाएंगे पैसिव होने की वजह से। मस्ट हैव बीन फाउंड भीतरी है, मस्ट हैव बीन फाउंड बाय समय जो यहाँ दिया बाय नाउ। बाय नाउ जो है यहाँ हम लोग बाय नाउ लिख देंगे। सॉरी। तो ये आपका जो है 20 नंबर क्वेश्चन हुआ। इसमें समबॉडी नहीं लगाते हैं, समबॉडी एनीबॉडी, नो वन एनीवन, ये सब नहीं लगाते हम लोग, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे। वी शुड डू व्हाट वी वांट अदर्स टू डू, जिसमें है व्हाट वी वांट, व्हाट वी वांट, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान में लाते हैं। व्हाट वी वांट और शुड जो है शुड बी लगाएंगे पैसिव के लिए। शुड बी डू का डन होता है भीतरी, डू का डन शुड बी डन बाई वी का अस, बाई वस। इस तरह से आपका जो किस्म का जो है पैसिफाइज का वाक्य बना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 22 देख रहे हैं। Even the most foolish man of the world can understand this। तो जो दिस है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ इवन दिस जो है सब्जेक्ट स्थान में लिख देंगे। इवन जो है इवन दिस, और जो यहाँ पर है कैन अंडरस्टैंड, कैन अंडरस्टैंड, कैन बी लगाएंगे पैसिव के लिए। कैन बी अंडरस्टूड B3 लगा देंगे, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड। कैन बी अंडरस्टूड बाय द जो है यहाँ से द मोस्ट फुलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये बात को हमने यहाँ पर लगा देंगे अंडरस्टूड बाय द मोस्ट कॉमन मोस्ट फुलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड। इस पार्ट को हम लोग यहाँ ला देंगे एंडिंग पार्ट के रूप में। ठीक है, क्लियर समझ में आया होगा ऐसा अनुमान है। और जो है 23 क्वेश्चन नंबर 23 है, ए मैन हु हैज मनी शुड हेल्प द मैन हु हैज नो मनी। तो यहाँ पर जो है हु हैज नो मनी, द मैन हु हैज नो मनी, द मैन हु हैज नो मनी, पहले हम लोग लिख लेंगे द मैन हु हैज नो मनी। और शुड हेल्प है तो क्या करेंगे, शुड बी पैसिव के लिए भी लगाते हैं, हेल्प का हेल्प लगाएंगे भीतरी।
should be helped. The man who has no money should be helped. Should be helped. by, अब फर्स्ट पार्ट को यहाँ लास्ट में ला देंगे. should be helped by a man who has money. By a man who has money. यहाँ लगा देंगे a man who has money. ठीक है, क्लियर है. इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देख रहे हैं. नेक्स्ट 24 है. एग्जामिनीज मस्ट शो देयर एडमिट कार्ड्स इन द एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है, तो जो है देयर एडमिट कार्ड, देयर एडमिट कार्ड को जो है हम लोग देयर एडमिट कार्ड को पहले लगा लेंगे. देयर एडमिट कार्ड्स, और यहाँ पर जो है मस्ट शो, तो मस्ट बी सोन बिना पैसे के लिए, बिना पैसे के लिए. और शो का होता है B3 सोन. मस्ट बी शोन. बाई, अब लगाएंगे क्या, बाई एग्जामिनीज इन द एग्जामिनेशन हॉल. बाई एग्जामिनीज इन द एग्जामिनेशन हॉल. shown by examinees in the examination hall. 24 का हो गया आपका है पैसिव वॉइस. इसके बाद हम 25 में आते हैं हम लोग. द पुलिसमैन शॉट द क्रिमिनल्स विथ अ रिवॉल्वर. तो यहाँ पर जो है द क्रिमिनल्स जो है यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान में आ जाएगा द क्रिमिनल्स. चूंकि ये जो है पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, इसमें कोई वाज वेयर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म शॉर्ट है, जो थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट ही होता है. तो यहाँ पे द क्रिमिनल वाज शॉट, क्रिमिनल वाज शॉट विथ अ रिवॉल्वर, विथ अ रिवॉल्वर बाय द पुलिसमैन. बाय द पुलिसमैन लिख के ब्रैकेट में डाल देंगे. चाहे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में रख सकते हैं, जो आपको लगे आप कर सकते हैं. इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 है. 26 है क्वेश्चन नंबर. यू माइट हैव हर्ट हिज फीलिंग्स. ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया हिज फीलिंग्स. तो हिज फीलिंग्स माइट हैव बीन, ये जो माइट हैव है, माइट हैव बीन लग जाएगा. माइट हैव बीन और हर्ट B3 है, हर्ट का हर्ट ही रहेगा. हर्ट बाई सब्जेक्ट था यू, वो चला आएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई यू. ठीक है, यहाँ तक आपका मेरा अनुमान है कि आप ठीक ही इसमें देखे होंगे. और जो है स्टार्टिंग में जो मैंने बोला आपका, मैं चैनल का नाम बोलना भूल गया, मैं लास्ट में फिर बोलूँगा, आप ध्यान दीजिएगा. या अभी जो चैनल में बोलना भूला, तो मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर मेनिया, और उसके सर हम LPA सर आपको बता रहे हैं, ये सब पढ़ा रहे हैं. तो अब हम लोग आते हैं. हिज फीलिंग्स माइट हैव बीन हर्ट बाय यू, माइट हैव बीन हर्ट बाय यू. ये आपको 26 हो गया. इसके बाद इसके बाद 27 नंबर. दे वे डूइंग एवरीथिंग टू मेक द सिचुएशन नॉर्मल. तो यहाँ पर जो है एवरीथिंग जो है आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ जो है हम लोग का
एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग वाज बीइंग डन, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्वेश्चन 85 का। तो एवरीथिंग वाज बीइंग डन, इन का बीइंग और डू का डन, एवरीथिंग एक सिंगुलर नंबर एक वचन इसलिए वाज, एवरीथिंग वाज बीइंग डन टू मेक द सिचुएशन नॉर्मल, टू मेक द सिचुएशन नॉर्मल। ठीक है, ये आपका हो गया 27 नंबर। 28 दे रिमूव्ड द इंजर्ड टू हॉस्पिटल। तो द जो है इंजर्ड वो ऑब्जेक्ट है, द इंजर्ड सिंगुलर नंबर इसलिए वाज, यहाँ पर V2 V3 जो होता है रिमूव्ड होता है, रिमूव्ड यहाँ हुआ, द इंजर्ड वाज रिमूव्ड, इंजर्ड टू हॉस्पिटल, रिमूव टू हॉस्पिटल। बाय देम यहाँ अनसीन रहेगा, अंडरस्टूड है इसीलिए आप यहाँ दे सकते हैं, देने से अच्छा ही है। इसके बाद आप 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 क्वेश्चन, दे आर सर्विंग कॉफी टू द गेस्ट। कॉफी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है, ये जो वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, एक्टिव वॉइस में जो वाक्य दिया गया क्वेश्चन में, उसका आंसर बनेगा कॉफी इज बीइंग, कॉफी इज बीइंग, और जो है सर्विंग है, तो सर्विंग के लिए इज बीइंग हो गया, और सर्व के लिए सर्व्ड, भीतरी हो गया सर्व्ड, और टू द गेस्ट क्या हो गया, कॉफी इज बीइंग सर्व्ड टू द गेस्ट। यहाँ भी बाय देम कॉमेंट करते हैं, आंसर हो जाएगा, यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है आगे वाक्य में बढ़ेंगे, और ये जो वाक्य आगे 29 ही इसका लास्ट था। ट्वेंटी 30 दिन नीचे पड़ जा रहा क्या है, नहीं है, नहीं, ठीक है, ये हो गया इससे। हाँ हाँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वाचिंग द वीडियो। हम आपके सर LPS सर यूट्यूब के चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया से हम आप लोग को पढ़ाए। इस चैनल के तहत आपको मेरा पढ़ाई अच्छा जरूर लगा होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन आया है तो आप कमेंट्स में हमें पूछिए, मैं कन्फ्यूजन अवश्य दूर करूँगा। आप थोड़ा ख्याल रखेंगे ये बात का, कौन सा एक्सरसाइज है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये बताएंगे तो मैं अवश्य उसका आंसर दूंगा। इस तरह से यह वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।